आज किसान इतने आए हैं, अभी दो फसलों का काम हुआ, अभी गेहूं की कटाई ख़त्म हुई है, अभी ईख कटी है। ईख कटते ही तुरंत ही आज कम से कम 2000 किसान बॉर्डर पे आए हैं। उसमें वहाँ के महामंत्री आए जो मंच पर बोले हैं, आराम से उनका फूलों से स्वागत हुआ। किसान आंदोलन का मतलब एक सोच है, एक आदमी भी है, अगर सोच है तो वो आंदोलन ही माना जाएगा। उसको आप भीड़ में ना आकें, आप जो मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं, आप उसको भीड़ में ना आके, अगर एक विचार कभी नहीं मरता आदमी का, आंदोलन का मतलब एक विचार। लेकिन विचार कुचले तो जा रहे हैं। नहीं, वो कुचले, वो परंपरा है, पहले से कुचले जा रहे हैं। सांपनाथ गए, नागनाथ आए, नागनाथ गए तो दुमैया आ गई जो दोनों मुंह से चलती है, 6 महीने इधर भगेगी, 6 महीने उधर चलेगी। उस 6 महीने का अर्थ क्या है? उस दुमई का अर्थ ये है जो समर्थन देते हैं कि आपके कितने विधायक कूद गए, आप उसको हम दुमई कहते हैं। लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र है ना, राजशाही तो है नहीं जो है। सरकार ने 4 महीने हो गए हैं, आपको वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया है, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी 11 वार्ता हुई हैं, 11 वार्ताएं किसान ने फेल नहीं करी है, वो सरकार ने फेल करी है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं ये उनका दर्शन इतना गहरा है। अगर आपने, वो कहते हैं हमने MSP दे रखी है, कहाँ भाई तुमने न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ दिया है? तुम्हारी समर्थन मूल्य का हमें परिभाषा समझ में नहीं आती, तो हम इसीलिए तो उसकी गारंटी मांग रहे हैं आपसे कि भाई हमें तुम फसल का 1.5 गुना दे दो। MSP कहाँ है आप समझिए। सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी? सरकार यूँ नहीं मान रही है क्योंकि सरकार के पीछे जो पूंजीपति ताकतें हैं, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इस कारण वो तो कठपुतली है ना। अब एक बात बताइए, बहुत गहरी बात आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये रैलियाँ जो होती हैं, जो बंगाल में रैली होती है या कहीं भी रैलियाँ हुई हैं, उस पर चंदा आपने 1 रुपये दिया का अपनी जेब से दिया? तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वहाँ से आता है, हमारे आपकी जेब का ही पैसा वहाँ जाता है, जिससे ये रैलियाँ होती हैं। और जो अमित शाह जी कहते हैं ना, जो अमित शाह जी, हाँ बोलिए मुझसे। वोट भी तो मिलता है उनको, वोट भी मिलता है। वोट नहीं मिलता, वोट खरीदा जाता है। अब ममता दीदी ने इन्हें वो चोट दी है बंगाल में, अब ये लौट कर आ गए, पूरी टीम वहाँ पड़ी हुई थी। मूल व्यवस्था ये समझिए सर कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये आज की नहीं है, वो पहले। ये भगत सिंह जी का फोटो देख रहे हैं आप, ये पीछे कितने लोगों ने अपनी जान हथेली पे दे दी। तो ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ये किसान की लड़ाई आज से नहीं है, पहले से ही लड़ाई चल रही है। वो क्या है, हम ही ने तो इनको तैयार करके वहाँ बिठा दिया। अब आ गए 3 कानून। अब इस 3 कानून का जब हमने अध्ययन किया अंदर से, तो किसान को जमीन जाति दिख रही है। जो हाँ, जब जमीन जाति, मेरी बात, एक बात सुन लीजिए आप पत्रकार महोदय, जमीन जब जाति दिख रही है, जमीन पैर से खिसकती दिख रही है। 6 महीने हमें हो गए, आज का जो दिन है वो 6 मंथ है। आज की तारीख आपको पता है कौन सी तारीख है? 26 मई, ब्लैक डे। ये ब्लैक डे क्यों? ये मेरी काली पट्टी देख रहे हैं ना आप सर, ये उसका धोतक है। हाँ, वो धोतक है। तो हमारी जो लड़ाई चल रही है इनसे, तो ये साम्राज्य, इनकी सोच तो साम्राज्यवादी है ना कि भाई उत्तर प्रदेश जीत लिया तो अब बंगाल जीतो, अब बंगाल जीत लिया तो मध्य प्रदेश जीतो, अब मध्य प्रदेश जीत लिया। तो ये सोच कौन सी हुई? साम्राज्यवादी, कि साम्राज्य को बढ़ाया जाए। लेकिन भाई तुम सीधी सी बात है, खूब साम्राज्य बढ़ाओ ना, लेकिन बात ये है कि शोषण तो मत करो सेवा के नाम पर। तो ये तो पत्रकार महोदय सेवा के नाम पर शोषण कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई है, इसलिए किसान डटा हुआ है यहाँ पे। 6 महीने हो गए, 6 महीने से आगे कैसे वापस होंगे कानून? हाँ, कानून वापस नहीं करेंगे जब तक कानून वापसी नहीं, जैसे घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मूल बात ये है, कहने का अर्थ, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा पवित्र कार्य कर रहे हैं। आपको भी खरीद के गोदी मीडिया बना लिया इन्होंने। जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, कितना पवित्र है मुझे बताइए? वो पवित्र कहाँ है? उसको खरीद लो भाई, उसको खरीद। अब भाई मुझे तो पत्रकारिता करनी है। कितने ही पत्रकार मर गए आहुति देके, उनका कौन खैर खबर करना? कितना कठिन काम है ये। आप किसी को कह सकते हैं सामाजिक स्थान पे मैं कंट्रोल कर लिया चीज़ों पे? कुछ नहीं करा। मैंने कहा नागनाथ जाएंगे, सांपनाथ आएंगे, सांपनाथ जाएंगे, दुमैया जाएगी, सीधी सी बात है। हमें ये व्यवस्था परिवर्तन करनी ही पड़ेगी। और भाई शुरू से कहाँ से करेंगे? ये शशि भूषण से ही बात शुरू होगी।
हमें सब स्वार्थों को अलग हटाकर व्यवस्था के प्रति लड़ना है। सीधी सी कहानी ये है, सूत्र ये है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरने जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट गिरने जा रही है, फिर उत्तराखंड की बारी है। और जो भी मैं कहना चाहूँगा, स्पीच के तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं अमन चैन पसंद हूँ, चाहे इस देश में दंगा रहने दो और मुझे लाल हरे में ना बांटो, इस दिल में तिरंगा रहने दो। और सारे किसान भाइयों के लिए मेरा ये कहना है, मेरी ये स्पीच है सारे किसान भाइयों से, ध्यान से सुने। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, तुम्हारी ये मेहनत इबादत तुम्हारी कहाँ है वो मंजिल खुद ही ढूंढ लेगी। रुको मत बढ़ो तुम अकेले सफ़र में, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। पथरीली राहों में पैरों के छाले, अकेला है तो क्या मंजिल को पाले, यही तेरे पैरों के छाले, एक दिन खोलेंगे तेरी किस्मत के ताले। पीछे क्या मुड़ना, अब आगे को देख ले, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तू चेहरे से गमों के बादल हटा ले, दुनिया के साथ तू भी मुस्कुरा ले। अपने खातिर जीते हैं सब, तू दूसरों के खातिर मर के दिखा दे, देख लेना तुझको ही जन्नत मिलेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। पूरा देश रोटी खाता है, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे चंद लोग हैं, आखिर ये जन आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं आ रहे? ये जन आंदोलन है, जितने किसान लोग हैं यहाँ पे वो कानून का पालन कर रहे हैं। सिर्फ एक टेलीफोन करने की ज़रूरत है, 50 लाख आदमी कभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे 24 घंटे के अंदर अंदर तैनात हो जाएगा। लेकिन आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? आंदोलन के लोगों ने, जो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, उन लोगों ने रोक लगा रखी है इस चीज़ पे। किस लिए? भाई यहाँ जो भी आता है उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, किसान के मतलब कानून का पालन कर रहे हैं। देखिए, देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो बात तो करती है राम की, काम करती है असुर प्रवृत्ति की। आप लोग हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा उठाते, आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आपने रामायण में देखी होगी, प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम राजधर्म का निर्वाह करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में किया था। ये थे प्रभु श्री राम और कृष्ण की बात करते करते जो लोग हिंदुत्व की बात करते, वो लोग रावण, कौरव और कंस की तरह चरित्र अपना रहे। ये आप लोगों से नहीं देखा जा रहा। आप देखिए किस तरीके से हिंदुत्व की बात कहते थे ये लोग कि मुसलमान दफनाते हैं, इनको जलाना होगा, और हम हिंदुओं का जो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार मरने के बाद अंत्येष्टि की जाती है, वो भी सरकार के बूते की चीज़ नहीं है। गंगा साफ करने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, लगातार कहते माँ गंगा के सफाई में हज़ारों करोड़ रुपया देश का बहा दिया फर्जी तरीके से। ये माँ गंगा को सफाई अभियान है, जहाँ हमारे मृत आत्माओं को जहाँ कंधा देना, जहाँ उनके संस्कार में शरीक होना पुण्य माना जाता है। ये भाजपा की सरकार लोगों को, मरे हुए लाशों को गंगा में फेंक रही है, दफना रही है। क्या ये हिंदू धर्म है? लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सरकार की, जो आप गलत नीतियाँ बता रहे हैं, किसान कहते हैं कि इस मुद्दे पे बात मत करिए, यहाँ तो किसानों की बात करिए। देखिए, हर तरह के लोग हैं।